Hello students, good morning. Welcome in mathematics class. Myself Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, and I am going to teach you second chapter polynomial. Before to start, recall some previous knowledge. First of all, variable. It is a symbol having no fixed numerical value. वेरिएबल एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स नहीं होता है. कांस्टेंट. इट इज़ अ सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू. कांस्टेंट भी एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टिंग विथ फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का मिला हुआ रूप है, कम्बिनेशन है, जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड सिंबल के द्वारा जुड़ा रहता है. Terms of an algebraic expression. The several parts of an algebraic expression is separated by plus or minus operations are called the terms of the expression. algebraic किसी भी algebraic expression में उसके several parts को जब हम प्लस और माइनस सिंबल के द्वारा अलग अलग करके लिखते हैं तो प्रत्येक पार्ट को हम लोग टर्म्स ऑफ द algebraic expression कहेंगे. Now polynomial. An algebraic expression whose power is non-negative integral is called polynomial. Polynomial algebraic expression है जिसका पावर जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल होता है. यहाँ पर हम लोग नॉन निगेटिव इंटीग्रल को क्लियर करना चाहेंगे. नॉन निगेटिव जो कि निगेटिव नहीं हो, इंटीग्रल जो कि कंप्लीट नंबर होता है. एज पर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं 5 इंटीजर 1/2. तो यहाँ 1/2 फ्रैक्शनल पार्ट हुआ और 5 इंटीग्रल पार्ट हुआ. सम एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल आर x स्क्वायर प्लस x टू पावर 1/2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पर पावर जो है वो फ्रैक्शनल फॉर्म में हो जा रहा है 1/2, इसलिए यह पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल x स्क्वायर माइनस 4x टू पावर -1 is also not a polynomial since the power is negative. Next example, x plus root under x. When we replace root, we can write it x plus x to power 1/2. Again the power is in fractional form, so it is not a polynomial. Next example, x plus 1 by x is equal to x plus x to power -1 is not a polynomial. Next example, x cube plus x square plus x minus 3 is a polynomial. I hope what is polynomial? It is clear. Now polynomials of various degrees. First of all, linear polynomial. Polynomial in which the degree of variable is 1 is called linear polynomial. In linear polynomial, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स इज 1. यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा, किसका डिग्री होगा? वेरिएबल्स का, वह हमेशा 1 होगा. और जब किसी वेरिएबल का डिग्री यानी कि पावर 1 हो तो वह लीनियर पॉलिनोमियल होगा. नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 2 होगी. क्यूबिक पॉलिनोमियल. इन क्यूबिक पॉलिनोमियल द डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 3. इन क्यूबिक पॉलिनोमियल वेरिएबल्स का हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो 3 होगा. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री 4. हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 4. जब वेरिएबल्स का हाईएस्ट डिग्री 4 हो तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे. नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल. मोनोमियल. When the number of terms in a polynomial is 1 is called monomial. मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या 1 होगी. बाइनोमियल. When the number of terms is 2, then binomial. When the number of terms is 3, then trinomial. Now constant polynomial.
A polynomial having one and only one term, namely constant, is called constant polynomial. In constant polynomial सिर्फ एक ही टर्म होगा और वह कांस्टेंट होगा. डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ज़ीरो. कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो हमेशा ज़ीरो रहता है. एग्जाम्पल 4. आप सब जानते हैं कि 4 एक कांस्टेंट नंबर है एंड वी कैन राइट 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1. ऑल्सो 4 इंटू एक्स टू पावर ज़ीरो. हम लोग जैसे ही एक्स टू पावर ज़ीरो जब रहता है उसको रिप्लेस करते हैं तो 1 हो जाता है. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x का डिग्री कितना है, 0. सो द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0. नाउ ज़ीरो पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल हैविंग वन एंड ओनली वन टर्म नेमली 0 इज कॉल्ड ज़ीरो पॉलिनोमियल. ज़ीरो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म होगा और वो 0 होगा and the degree of zero polynomial is not defined. Now come on next topic, graph of polynomials. Let y is equal to ax x square plus bx plus c is a quadratic polynomial where a, b and c are real numbers and a is not equal to 0. In this condition, there will be two cases. In first case, when a is greater than 0. In this case, the graph of y equal to ax square plus bx plus c is a parabola opening upwards and its shape is like U. parabola आधे परवल के समान, उसका शेप कैसा होगा, आधे परवल के समान होगा. Case 2, when a is less than 0. In this case, the graph of y equal to ax square plus bx plus c is a parabola opening downwards and its shape is like inverted U. Now discuss on some important points. First, when the graph cuts x-axis at 2 points, then it has 2 zeros. जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए और ग्राफ जो होगा वह एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर काटेगा तो उसके जीरोज की संख्या 2 होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट ओनली देन नंबर ऑफ जीरो इज 1 एंड कोइंसिडेंट. यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि जीरो जो होगा, जीरो चूँकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 जीरोज होंगे. तो यहाँ पर 1 जीरो होने का सेंस क्या हुआ कि दोनों जीरोज का वैल्यू जो होगा वो सेम होगा. व्हेन ग्राफ डज नॉट कट्स एक्स एक्सिस देन नो रियल जीरोज. नाउ एक्सरसाइज नंबर 2.1. In this exercise, just some examples of graph are given. Here the graph of y equal to px. For some polynomial px, we have to find the zeros of px in each case. In first question, the line does not cut the x-axis at any point, so it has no zero. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ऊपर एक लाइन ड्रॉ है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है. वह एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर नहीं कट रहा है, इसलिए यहाँ पर जीरो की संख्या 0 हो जाएगा. इन सेकेंड क्वेश्चन, द लाइन ऑफ ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट only 1 point. एक ही पॉइंट पर कट रहा है, so it has 1 0. In third question, the line of graph cuts the x-axis at 3 points, so it has 3 zeros. So you can complete the exercise number 2.1. Okay students, we will meet again. Have a nice day. Thank you.